नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, अ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कार्यल सेंटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक ही है, ग्लाइसिन इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कार्यल सेंटर। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब में कार्यल सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग which increases the plasma concentration of digitoxin by a pharmacokinetic mechanism is। तो बेसिकली जो जो ड्रग है आपका क्विनिडीन। नेक्स्ट, एन इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफाइलेक्टिकली इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है बेसिकली आपका, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर, बाई मीन्स टू, ठीक है, तो मेनिक डिप्रेसिव इलनेस, ठीक है, पर्सन विल बी इन द हाइपर एक्साइटेड फॉर्म और in a depressed or you can say depressed mood, hyper excited mood and a depressed mood। तो इसको हम लोग बोलते हैं, बाइपोलर डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, ठीक है, और इसमें मूड्स का और मूड स्विंग्स होते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग क्या देते हैं? लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट, polyploidy is defined as, तो polyploidy multiplication of the entire chromosome set, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोजोम सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिप्लाइडी बोलते हैं। द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व्स द, ठीक है, तो बेसिकली राइबोफ्लेविन आपको याद रखना है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? राइबोफ्लेविन है आपका विटामिन B2, विटामिन B2, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहता है मेन फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन? FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD एंड FMN। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया लीवर में होता है। द रिस्क ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय कॉन्कोमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है। तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी जो है वो कैसे इंक्रीज होगी? जब हम हाइड्रोक्लोरथायाजाइड साथ में देंगे। तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आपका क्या है? बेसिकली डायरेटिक है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड 12.5 mg डोज में आता है, ठीक है, टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है ये। और इसको जब हम लोग डिजिटलिस के साथ देंगे तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी करेगा। क्लेवुलेनिक एसिड हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद, तो यहाँ पर बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको। आपको यहाँ पेनिसिलिन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन मोस्टली क्या करता है, पेनिसिलिन में भी बीटा लैक्टम रिंग होता है और पेनिसिलिन इज फ्यूज्ड विद थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन में आपको थायाजोलिडीन रिंग भी था, ठीक है, और सब मोस्ट ऑफ द मतलब पर्सन्स ने इसको गलत किया होगा, क्योंकि थायाजोलिडीन पेनिसिलिन के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड इसके बारे में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो क्लेव जो है आपका बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करता है फ्यूज्ड विद ऑक्साजोलिडीन रिंग, वेयर एज पेनिसिलिन also contain beta lactam ring fused with thiazolidine ring। Next question, aconitin belongs to a group of, तो बेसिकली aconitin आपका ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है, टर्पिनॉइडल अल्केलॉइड कंटेन करता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइंग प्रोसेस यूज इज, तो जितने भी वैक्सीन डेरिवेटिव्स है फ्रीज ड्राइंग टेक्निक आप यूज़ करोगे। फ्रीज ड्राइंग टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। और बेसिकली इसमें ड्राइंग होती है बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पेनेक्स डायल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो पेनेक्स डायल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हैं? जिनसेंग के हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपका पेनेक्स जिनसेंग और फैमिली है अरेलिएसी, ठीक है। और जिनसेंग एज आपका यूज़ होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होता है, इसके अलावा ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेबलेट कोटिंग प्रोसेस
inadequate spreading of the coating solution before drying is called as orange peel effect. ठीक है, तो inadequate spreading होती है, ठीक है, स्प्रेइंग सॉल्यूशन एक ही पार्ट में स्प्रे होता रहता है, अल्टीमेटली इट गिव्स अ लुक लाइक अ ऑरेंज पील, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेंज पील इफेक्ट. द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the process of sugar coating tablets the colorants are added in one of the following steps. लास्ट इसमें भी था ये क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने पेपर डिस्कस किया था, तो इसको हम लोग सिरप कोटिंग में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो कलरेंट है आपका इंक्लूड किया जाता है सिरप कोटिंग में. टिरेजोसिन इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय, तो ये बेसिकली आपका अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है, तो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट आपके प्रेजोसिन टिरेजोसिन होते हैं. ड्यूरेबिलिटी ऑफ टेबलेट्स टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज एलिवेटेड बाय यूजिंग, तो बेसिकली फ्राइबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, जैसे टेबलेट बना लिया, पैक कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, तो चांसेस रहते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ कंटेंट जो टेबलेट का है वो पैकेजिंग मटेरियल में ब्रेक होकर के आएगा, तो फ्राइबिलिटी से हम लोग चेक करते हैं. इट्स लिमिट शुड बी लेस देन 1%. और फ्राइबिलिटी में आपको एक और याद रखना है कि बिफोर 2010, ठीक है, फ्राइबिलिटी वाज नॉट ऑफिशियल टेस्ट अंडर इंडियन फार्माकोपिया, बट एज पर इंडियन फार्माकोपिया IP 2010 friability is an official test for conducting the evaluation of tablets. Next question, one of the following is selected beta 2 stimulant, ठीक है, तो इसमें salbutamol is the right answer. ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा जो फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, तो ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी उस पर भी एक वीडियो आपको ले करके आएंगे. वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, तो फ्लूऑक्सीटिन इज़ वेरी वंडरफुल ड्रग, ठीक है, तो फ्लूऑक्सीटिन आपका जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फार्मुलेटेड एज, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बायो अवेलेबिलिटी मीन्स रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, कितना ड्रग आपका ब्लड में पहुंच रहा है, ठीक है, तो अगर अभी इसमें आपको ध्यान रखो कि ड्रग अगर आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो स्टमक में जाकर के उसको लिक्विड कंटेंट के साथ या HCl के साथ डिज़ोल्व होकर के इमीडिएटली वो एब्जॉर्ब होगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा. वेयर एज टेबलेट, कैप्सूल या अदर डोसेज फॉर्म में अगर होगा तो क्या होगा, पहले टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, फिर डिज़ोल्व होगा, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा. तो ये क्या बोला है, रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फार्मुलेटेड एज सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में बायोअवेलेबिलिटी फास्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव डैश नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, तो 7 इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. ड्रग कॉम्बिनेशन वारफेरिन एंड विटामिन के रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो वारफेरिन इसमें याद रखो आप, वारफेरिन जो है आपका वो आपका एज अ ब्लड थिनर यूज़ होता है, ठीक है, और जो विटामिन के है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है, तो एंटागनिस्टिक इफेक्ट देगा ये, ठीक है, तो वारफेरिन आपका क्या है, बॉडी में जब क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट को वारफेरिन इन अ टेबलेट फॉर्म, ठीक है, लेना पड़ता है, ठीक है, और प्लस जो ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल है वो भी मेंटेन रखनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ठीक है, और ये इट शुड बी बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में होना चाहिए दोज पेशेंट्स हु आर टेकिंग वारफेरिन, ठीक है. और विटामिन के जो है आपका क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर कॉजिंग
giving the antagonistic effect. The drug often causes tachycardia when given in a regular doses is आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और जो मोनोनाइट्रेट है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट और मोनोनाइट्रेट डज नॉट गो फर्स्ट पास इफेक्ट। Which of the following device is used to increase the efficiency of drug delivery by aerosol? ठीक है, तो ट्यूब स्पेसर्स, मीटर वॉल्व, एक्चुएटर एंड वॉल्व। तो मीटर वॉल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोजोल। ठीक है, मीटर डोज में आपका सिलेक्टेड डोज ही जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो बेसिकली जो एरोजोल फॉर्म है अस्थमेटिक पेशेंट्स के केस में या COPD के केस में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, इन केस में दीज आर ड्रग्स इन अ फॉर्म ऑफ एरोजोल आर वंडरफुल डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक इज बेसिक ईथर। तो एज इट इज़ आपको याद रख लेना है इसको, डाइफिनहाइड्रामाइन इज एंटीहिस्टामिनिक एंड बेसिक ईथर। ठीक है, इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, वो आपको याद रखना है। वन ऑफ द यूजेस गिवन बिलो फॉर द ओपियोइड इज नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आपके एंटीटसिप्स भी होते हैं, कफ सिरप और कफ एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं। एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आपके यूज़ होते हैं सीवियर पेन में। दीज आर नॉट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स नहीं होते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो लोपेरामाइड और दिस टाइप ऑफ ओपियोइड ड्रग्स आर यूज्ड एज एंटी डायरियल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी आपका राइट आंसर है। ड्रग नैलोक्सोन, ड्रग नैलोक्सोन क्या है आपका? ये है आपका ओपियोइड एंटागनिस्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इट इज़ यूज्ड टू प्रेसिपिटेट विड्रॉ सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन एडिक्शन। ठीक है, तो मॉर्फिन बेसिकली क्या है? ओपियोइड डेरिवेटिव है। एक्सेस में ले लिया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या देंगे? मॉर्फिन एंटागनिस्ट या ओपियोइड एंटागनिस्ट देंगे। तो ड्रग नैलोक्सोन इज ओपियोइड एंटागनिस्ट और इट इज़ यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द विड्रॉल सिम्टम्स in morphine addiction. Next question, sterility test for the materials for surgical sutures require incubation for, तो इसमें incubation करते हैं 14 days के लिए। Next, a common organism that causes meningitis belongs to the genus, तो basically जो Neisseria derivatives होते हैं that are responsible for the मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो बेसिकली मेनिंजाइटिस क्या है? आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन। ठीक है, दैट इज मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय निजीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, तो एंटीडोट जो है बेसिकली इसमें आपको याद रखना है, जो एट्रोपिन पॉइजनिंग जो है, एट्रोपिन पॉइजन सॉरी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो है उसमें हम लोग क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है बेसिकली? आपका जो पर्सन है जिसको पॉइजनिंग हुआ है या जिसने पॉइजन लिया है, पिन पॉइंट पीपल होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, तो पिन पॉइंट पीपल की वजह से आप क्या करेंगे? पर्सन को एट्रोपिनाइजेशन करना पड़ेगा। एट्रोपिनाइजेशन मतलब तब तक करना पड़ेगा जब तक पेशेंट का पिपिल डायलेट ना हो जाए। ठीक है, तो एट्रोपिन इज यूज्ड एज अ एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और ओपी पॉइजनिंग। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है? ओवर स्टिमुलेशन होती है मस्केरेनिक रिसेप्टर की। ठीक है, तो मस्केरेनिक एक्शन को कम करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, और अगर पर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो इंजेक्शन पैम दिया जाता है। पैम मीन्स प्रेलिडॉक्सिम। ठीक है, इंजेक्शन पैम को भी इसमें
प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें एट्रोपिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ग्लासगो ग्लो या ग्लासगो कॉमा स्केल इसको यूज़ किया जाता है टू मेज़र द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो बार्डन स्केल आपका यूज़ होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। एपगार स्केल जो है आपका एक क्विक टेस्ट होता है जो कि परफॉर्म करते हैं बेबी में, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में फॉर 1 to 5 मिनट, ठीक है, बर्थ के बाद। तो उसको बोलते हैं हम लोग एपगार स्केल। और स्नेलन चार्ट इज़ एसोसिएटेड विद आई, ठीक है, विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। और ग्लासगो कॉमा स्केल में आपको याद रखना है कि ग्लासगो कॉमा स्केल में रिस्पॉन्स मेज़र किया जाते हैं। तो 3 रिस्पॉन्स चेक किए जाते हैं। एक तो आई, ठीक है, आई से रिलेटेड आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, जिसमें हम मार्क्स देते हैं 1 to 4, ठीक है। और एक होता है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, और आप इसको बोल सकते हैं वर्बल रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। तो वर्बल रिस्पॉन्स के लिए स्कोर देते हैं 1 to 5। और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स जिसको हम लोग स्कोर देते हैं 1 to 6, आई वर्बल मोटर, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका मिनिमम वैल्यू 3, ठीक है, और 6 4 10 5 मैक्सिमम वैल्यू 15 रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक स्केल है जिसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। और 3 पैरामीटर्स इसमें चेक किए जाते हैं, आई से रिलेटेड, वर्बल से रिलेटेड मींस और मोटर से रिलेटेड। मोटर मींस मतलब रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी, वर्बल कैसे बोल रहा है, बोलचाल कैसा है उस हिसाब से, और आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स आपका क्या रहा 15। और अनरिस्पॉन्सिव, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव रहेगा तो मिनिमम 1 देना है, तो 3, ठीक है। और अगर पेशेंट कोमेटोज रहेगा तो लेवल विल बी लेस देन 8 और लेस देन 8, तो पेशेंट इज़ इन, और आप इसको बोल सकते हैं कोमेटोज पेशेंट, ठीक है, कोमा की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनलोमीटर इज़ यूज टू असेस, गोनलोमीटर नहीं, बेसिकली ये है गोनियोमीटर, GONIO, ठीक है, IL नहीं है, GONIO, गोनियोमीटर, ठीक है। इट इज़ यूज टू असेस रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स के मोशन को चेक करने के लिए गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज़, तो कलर कोडिंग आपको याद रखना है, ब्लू, लाइट ब्लू कलर जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट गैसेस के कलर कोडिंग आपको याद रखनी है। एक तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, ग्रे, ठीक है। इसके अलावा हीलियम के लिए ब्राउन, ठीक है, H2 के लिए ब्राउन होता है कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए ब्लैक, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है O2 के लिए एस इन USA, ठीक है, ग्रीन कलर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। और अदर देन USA वर्ल्ड वाइड नेशंस, ठीक है, और इंटरनेशनल में आप क्या क्या चलता है, कलर वाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेनिया आपका बेसिकली क्या है, मेनिया इज मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शंस आर टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग इंट्राडर्मली, ठीक है, इंट्राडर्मली ID डोज दिया जाता है, ठीक है। सेंसिटिविटी किन ड्रग्स के केसेस में चेक करते हैं हम लोग, बेसिकली एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जब भी कोई भी एंटीबायोटिक्स IV इंजेक्ट होने हैं तो सेंसिटिविटी हैज़ टू बी टेस्टेड। और सम इम्पॉर्टेंट मल्टीविटामिन्स लाइक इंजेक्शन विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, B कॉम्प्लेक्स का सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक रहता है या रिएक्शन रहता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स, ठीक है। तो इंट्राडर्मली चेक किया जाता है
वेदर अ पेशेंट इज सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर ड्रग और नॉट, ठीक है। तो इंट्राडर्मली दिया जाता है। मेडिकेशंस यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग आर नोन एज, ठीक है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको बोलते हैं हम एंटी एमेटिक्स। तो एंटी एमेटिक्स में आपका कौन कौन सा आ गया? एंटी एमेटिक्स लाइक ऑन्डेंसेट्रॉन, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड, और उसके अलावा डोमपेरिडोन, दीज आर यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक। प्रोमेथाजिन इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एमेटिक। रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड, तो न्यूमेक्टॉमी बोलते हैं हम लोग, न्यूमेक्टॉमी, ठीक है। CTOMY का मतलब क्या हुआ आपका? मीन्स रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड न्यूमेक्टॉमी। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे सीरम में कितना होता है? 150 to 200 mg per deciliter. Which one of the following कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय डायलिसिस, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस बेसिकली आपको कब दिया जाता है? जब पेशेंट का दोनों किडनी फंक्शन करना कम कर देता है या बंद हो जाता है। व्हेन अ पर्सन इज इन अ सीवियर रीनल फेलियर, ठीक है, या किडनी फेलियर, तो पेशेंट कहाँ चला जाता है? डायलिसिस में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या हुआ? इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इज हाइपरनेट्रीमिया। तो डायलिसिस करेंगे तो सोडियम लेवल डाउन करना पड़ेगा। हाइपरकैलेमिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम भी बेसिकली डायलिसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं? किडनीज काम नहीं कर रहा है तो जितने भी आयंस हैं उसको रिमूव करना है, तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। एलिवेटेड क्रेटिनिन लेवल, क्रेटिनिन लेवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आवर फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो इसको भी हमें रिमूव करना होता है वाइल डूइंग द डायलिसिस, ठीक है, जब दोनों किडनीज काम नहीं कर रही। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? डिक्रीज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो डिक्रीज हीमोग्लोबिन आपका इसमें क्या है? राइट आंसर है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय डायलिसिस, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर, हेडेक एंड नॉक्चुरल रिजिडिटी आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। नेक्स्ट, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस और एनाफाइलेक्टिक, और पर्सन सीवियर केस में एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक भी बोलते हैं। तो एनाफाइलेक्सिस क्या हो गया? बेसिकली आपका एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू अ सब्सटेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, हमने अभी बात की, सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म्स, ठीक है, बी डंक, तो इसके केसेस में पेशेंट विल अंडरगो एनाफाइलेक्सिस। इसके अलावा एक और टर्म होता है आपका, क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस, TACHY, टेकीफाइलेक्सिस। तो टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है? जब हम लोग एक पर्टिकुलर डोज में दवाई दे रहे हैं एक पेशेंट को, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम जो मेडिसिन है, मेडिसिन अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? रिसेप्टर पर एक्ट कर रही है, तो रिसेप्टर थोड़ी देर के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। दैट अनरिस्पॉन्सिवनेस इज बेसिकली कॉल्ड एज टेकीफाइलेक्सिस। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ अ लीवर इज अल्कोहल एब्यूज। नेचुरली अल्कोहल की वजह से लीवर सिरोसिस रहता है। डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाय यूजिंग स्नेलन्स चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो लेड पॉइजनिंग जो है आपका उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is specific investigation to detect सीजर? तो EEG करते, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और सीजर्स हम लोग किस केस में आता है? पेशेंट व्हेन पेशेंट अंडरगो एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक, जब एपिलेप्टिक पेशेंट्स जो होता है उनको बार बार सीजर्स आते हैं, एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ EEG।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो मीन्स हार्ट, तो हार्ट की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, ईसीजी, और ब्रेन की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेनक्रिएटाइटिस, तो पेनक्रिएटाइटिस मीन्स पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन, तो कौन सी ड्रग आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ड्रग इज मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज ऑल्सो नोन एज, टंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी मीन्स स्प्लीन को रिमूव करना, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा पेनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं एफेजिया, व्हेन पर्सन इज unable to speak and understand the spoken word. Next, administration of oral polio vaccine to a children is a measure of, ये आपको क्या देता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन हम लोग किस लिए दे रहे हैं, पोलियो की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो पोलियो पेशेंट को ना हो, एज अ प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज, बेसिकली जो कॉमन कॉज है डायरिया का वो है रोटा वायरस, ठीक है। अब रोटा वायरस के बारे में आपको याद रखना है, RVV करके एक वैक्सीन आती है, रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है, RVV, और जो कि ओरल फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, ड्रॉप्स में दी जाती है। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है, जो हमारी स्टेट है HP स्टेट, हिमाचल प्रदेश में ये फर्स्ट देना शुरू हुआ 2015 में टू कंट्रोल डायरिया, ठीक है। दिसंबर 2015 में जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी, और रोटा वायरस वैक्सीन पूरे इंडिया में हम हिमाचल ही सबसे पहली स्टेट थी जिन्होंने इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो ORS में आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखने कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज भी होता है, और चौथा इंग्रेडिएंट जो ORS में होता है वो होता है आपका सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है विच ओरल रिहाइड्रेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ORS के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड सोडियम सिट्रेट। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये आपका इंजेक्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है, और ये बेसिकली ये दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को टू कंट्रोल द सीजर इन केस ऑफ प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया क्या हुआ, प्री एक्लेम्सिया हुआ आपका डेंजरस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई BP, ठीक है। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा, BP रेज करेगा, और एक्लेम्सिया के केस में क्या होगा, जब व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन्स अंडरगो सम सीजर, ठीक है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया जाता है, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द ईयर इन इंडिया इन विच ईयर, तो एड्स जो है सबसे पहले चेन्नई में डिटेक्ट हुआ, ठीक है, 1986 में डिटेक्ट हुआ, और जो भी फीमेल सेक्स वर्कर्स थी उनमें ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ। और इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जहाँ पर कंफर्म्ड केसेस है HIV के। HIV वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको समझना है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि HIV जो है जैसे आप बहुत सारी एड्स में भी देखते हैं कि जो HIV से रिलेटेड एड्स आती है कि आप HIV पर्सन के साथ बैठ करके खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आंसर क्या मार्क कर सकते हो, सलाइवा, बट सलाइवा इज़ नॉट द राइट आंसर, ठीक है।
सेमन में भी HIV होता है, सलाइवा में भी होता है और ब्लड में भी होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा स्किन स्क्रैपिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सलाइवा में होता है तो पेशेंट के साथ बैठ करके मतलब HIV क्यों नहीं होता है? तो बेसिकली सलाइवा में जो HIV होता है वो सिर्फ HIV के कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी जो होते हैं नॉन इन्फेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो विच विल नॉट कॉज HIV टू एनी पर्सन। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें स्किन स्क्रैपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल। अच्छा, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एल्केलाइन डायरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू फिनोबार्बिटॉन के केस में हम लोग क्या करते हैं? अल्कलाइन डायरेसिस करते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज यूज टू मॉनिटर, बेसिकली ड्रग टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस का जो काम है वो है ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी न्यू मेडिसिन हैं जो मार्केट में आ जाती हैं, ठीक है, मार्केट में आने के बाद ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल से वो पास हो गई हैं तो ड्रग्स जो है आपका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कर सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स के केसेस में आपका क्या होता है, जो फार्माकोविजिलेंस का रोल होता है जो कि ड्रग टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ। थेरेपेटिक इंडेक्स आपका जो है वो क्या है? दैट इज़ अ मेज़र ऑफ ड्रग सेफ्टी। तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको एक ये याद रखना है जो कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, तो आपका इसमें क्या रहता है? ड्रग सेफ्टी मीन्स जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन के जो बीच में रहेगा, ठीक है, ड्रग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। लोडिंग डोज आपको याद रखना है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, X इज इक्वल टू VD/C। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हेपेरिन राइट आंसर है। हेपेरिन लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं दैट कैन नॉट ईजिली क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। फेनेटॉन, मॉर्फिन एंड डायज़ेपाम लिपोफिलिक होते हैं, ईजिली क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इट्स हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी मीन्स जब ड्रग आपका स्पेसिफिक है टू पर्टिकुलर क्या बोलेंगे इसको हम? पर्टिकुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स नेचुरली वहाँ से मिनिमाइज होंगे। नेक्स्ट, ड्रग दैट कैन बी गिवन सेफली इन प्रेगनेंसी, एंटीफोलेट, क्विनिन, टेट्रासाइक्लिन एंड प्राइमाक्विन। तो जो क्विनिन डेरिवेटिव्स हैं वो दिए जाते हैं सेफली इन प्रेगनेंसीज। which of the following drug is commonly administered by intranasal route? तो डेस्मोप्रेसिन जो है वो इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है और ये बेसिकली डायबिटीज़ इंसिपिडिस करके कंडीशन रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, मेजर मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय। तो मैक्सिमम जो ड्रग्स होती हैं दैट अंडरगोज पैसिव डिफ्यूजन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेंटेनेंस डोज रेट ऑफ अ ड्रग प्राइमरली डिपेंड्स ऑन टोटल बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, तो जो आपका लोडिंग डोज है वो VD पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपकी मेंटेनेंस डोज है वो आपकी डिपेंड करती है हाउ मच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मीन्स टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एसिडिक ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी इज़ डन बाय यूजिंग। तो एसिडिक ड्रग्स को हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेंगे विच इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और आप इसको बोल सकते हैं जिसका दोनों का नेचर है, दोनों को न्यूट्रलाइज करने का नेचर है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप यूज़ करोगे, ठीक है, टू रिमूव द एसिडिक ड्रग्स। नेक्स्ट, the elimination of alcohol follows zero
ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स आपकी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है ये आपको याद रखना है। तो इसको आपको याद रखना है ज़ीरो WATT वाट पावर, ज़ीरो वाट पावर। ठीक है, तो वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ए से एस्पिरिन और अल्कोहल, टी से थियोफाइलिन, टी से टोलब्यूटामाइड और पी से फेनेटोइन। तो यही ड्रग्स हैं जो आपकी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। डब्ल्यू से वारफेरिन, ए से एस्पिरिन अल्कोहल, टी से टोलब्यूटामाइड, टी से थियोफाइलिन एंड पी से फेनेटोइन दैट अंडरगोज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसको याद रखना है आपको ज़ीरो वाट पावर से। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा में कौन सी ड्रग आपकी एक्सक्रीट होती है? लिथियम एक्सक्रीट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, तो प्रोड्रग आपका क्या है? इनएक्टिव ड्रग है। तो लीवोडोपा आपकी जो है प्रोड्रग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, पेनिसिलिन जो है आपका एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, तो एंजाइम इनिबिटर्स, कीटोकोनाजोल आपका जो है एक एजोल डेरिवेटिव है, एंटी फंगल है और ये एज ए एंजाइम इनिबिटर यूज होता है। द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड इटसेल्फ इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो सिंपलर कंपाउंड में डिक्रीज मतलब वो कन्वर्ट नहीं होता है, सेल्फ इट इज़ अ मोनो मतलब सिंपलर कंपाउंड। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, तो मेम्ब्रेन का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की जब हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए इज थ्रू, तो डीएनए आपका जो है कपलिंग की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डीएनए के बेस पेयर्स में। तो डीएनए के बेस पेयर्स आपके क्या होते हैं? एडेनिन। ठीक है, एडेनिन विद आपका किसके साथ जाता है? थाइमिन के साथ बेस बॉन्ड करता है और ग्वेनिन विद साइटोसिन। ठीक है, दिस इज इन केस विद डीएनए। ठीक है, और इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में क्या होता है आपका? एडेनिन विद यूरासिल। ठीक है, और ग्वेनिन विद साइटोसिन। दिस इज इन केस विद आरएनए। ठीक है, तो इन एडेनिन यूरासिल और साइटोसिन ग्वेनिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर विच इज स्टोर्ड इन अ लीवर टू एक्ट एज अ रिजर्व फूड इज। ठीक है, तो आपका ग्लाइकोजन होता है जो एज अ रिजर्व फूड रहता है, जो कि इंसुलिन आपका जो जब हम लोग फूड खाते हैं हाई लेवल जो रहता है ब्लड ग्लूकोज का, इंसुलिन उसको कैप्चर करके एज अ ग्लाइकोजन करके स्टोर करके रखता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू विच डिजीज, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है आपका क्या है? हार्मोन है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड एज, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका क्या होता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग। ठीक है, और अंडर और इन अ लो कंसंट्रेशन एस्पिरिन 75 mg आपका जो है आपका यूज़ होता है एज अ ब्लड थिनर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंटीपायरेटिक भी है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्लड थिनर। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स इनटू, जो प्रोटीन्स है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं और स्ट्रक्चर और बाय एंजाइम एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एमिनो एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट the third part of 2014 HP Pharmacist एग्ज़ाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ अपने
फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और वीडियोस बनाने के लिए, और एनर्जी के साथ और नॉलेज के साथ हम आपके साथ और वीडियोस शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है।